यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ, लॉस प्रॉफिट, जन्म और मरण, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ है, भगवान के हाथ है। हमारे हाथ में हमारा जन्म नहीं था, हमारे हाथ में हमारा मरण भी नहीं रहेगा। हमारे हाथ में लाभ भी नहीं और हानि भी नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में फिर है क्या? अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा तो फिर तो जीना ही बेकार है। जब सब कुछ ही भगवान के हाथ में है तो फिर कर्म करने का लाभ ही क्या रहा? तो कहा कि जन्म और मरण भगवान के हाथ में है, लेकिन जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है वो हमारे हाथ में। हानि और लाभ भगवान के हाथ में है, लेकिन उस हानि से हार न जाना ये हमारे हाथ में। लाभ भगवान के हाथ में, लेकिन लाभ पाकर के एकदम अभिमान में मदमस्त ना हो जाना ये हमारे हाथ में। भगवान ने अपने हाथ में बस कुछ ही चीज रखी है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दिया। भगवान की एक सबसे अच्छी बात ये है, भगवान हमारे कर्मों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। जैसा मैंने एक दिन कहा था, मास्टर ज्यादा देखता नहीं कि आपको उत्तर सही लिख रहे हो या गलत, उसको कोई मतलब नहीं, वो बस चुप रहेगा, देखता रहेगा। तो धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीनामामृतम। धन्य है वो लोग जो सतत निरंतर भगवान की कथा से जुड़ करके इस नाम अमृत का रसपान करते रहते हैं। हम सब पर भी ये ठाकुर जी की कृपा हुई कि भगवान ने हमको मौका दिया। वैसे तो हर क्षण कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, पर वही कथा अगर अधिक में प्राप्त हो जाए तो उसका कई गुना फल, कई गुना लाभ प्राप्त होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ज़्यादा हम ये कह दें कि हम बड़े भाग्यशाली, तो अभिमान पैदा हो जाता है और वो अभिमान हमारे सत्कर्म का नाश कर देता है, हमारे सद्कार्यों का नाश कर देता है। इसलिए इस जीवन को, जो जन्म और मरण के बीच का जीवन है, महापुरुष कहते हैं जीवन एक किताब है, इसका पहला और अंतिम पन्ना लिखा जा चुका है। जन्म हो चुका है, मरण भी हमें नहीं पता, पर उसकी निश्चित तारीख डेट सब निश्चित है। तो बाकी रह गया बीच वाले पन्ने, वो हमको भरने हैं। कोई सत्संग करके भर रहा है, कोई दान करके भर रहा है, कोई पाप करके भर रहा है। अब जो जैसी गति कर रहा है भगवान उसको वैसी ही, जैसी जिसकी मति है वैसी भगवान उसको गति प्रदान करेंगे। तो अगर गति को सुधारना है तो सबसे पहले क्या सुधारना पड़ेगा? अपनी मति सुधारनी पड़ेगी।